हेलो लेडीज। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और अपना काम कर रहे होंगे और साथ साथ मेरा वीडियो भी देख रहे होंगे। मैं आज की ये वीडियो सिर्फ हाउस वाइफ के लिए बना रही हूँ। जैसे कि जो वर्किंग है वो तो अपना अर्निंग कर लेते हैं, लेकिन जो हाउस वाइफ्स हैं उनको भी सेविंग करनी चाहिए। क्यों? कि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। इमरजेंसी कभी भी नॉक करके नहीं आती है, नॉक नॉक एंड देन आए। तो मैं अपनी ट्रिक बताने जा रही हूँ। क्या होता है, जैसे कि हमारे हस्बैंड होते हैं, उनकी जेब में पैसा तो पड़ा होता है, तो वो हमारी अर्निंग है। क्योंकि हम घर में काम जो कर रहे हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, बच्चे को पढ़ाना, स्कूल भेजना, जो भी घर का काम सभी लोग करते हैं, उसमें हमें कोई सैलरी नहीं देता है कि लो पेमेंट है तुम्हारी। तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तभी आएंगे या तो हमें हस्बैंड देगा, और या तो हम जेब से निकालेंगे, तभी तो आएगा। तो हस्बैंड जो देंगे वो तो देंगे, उनको पता रहेगा कि हमने इतना दिया है, तो वो तो हमारी अर्निंग हुई नहीं इमरजेंसी के लिए, क्योंकि वो खर्चे के लिए देंगे। तो हमें जितना भी हमारे पति के जेब में हो उस हिसाब से 100, 50, 200, 500, जिस हिसाब के से जिसके हस्बैंड के पास होता हो, तो वो रोज निकाल लेना चाहिए। ये चोरी नहीं सिखा रही हूँ उनको। बाद में इन्फॉर्म कर दो कि हमने कल आपके जेब से इतना लिया था, हमें ज़रूरत थी, तो वो उसका हिसाब नहीं रखते हैं कि हाँ ठीक है ज़रूरत रही होगी। ऐसे करके आप 2-4 दिन में 200-400 ऐसा करके निकाल लिया करिए। ऐसे कर करके महीने में कुछ 1,000-2,000 तो हो ही जाएंगे। आपकी इमरजेंसी के लिए वो पैसे काम आएंगे। आप भगवान ना करे कि इमरजेंसी आए, लेकिन अगर कुछ हो तो आप हेल्प कर सकोगे, और फिर आपको प्राउड फील होगा कि आपने इसको सेव किया, बचत किया। क्योंकि ये जेब में होते हैं तो वो खर्च हो ही जाते हैं, कुछ ना कुछ करके आदमी का काम निकलते ही रहता है। लेकिन जो हम छिपा के रखते हैं कि हाँ ये सिर्फ हमारे बहुत ज़रूरत पड़ने पे ही निकालना है, तो वो हम नहीं निकालते। हाउस वाइफ ये काम बहुत अच्छे से जानती है। जैसे मैं ही हूँ, अपने हस्बैंड की जेब से कभी 500, कभी 100, कभी 1000 ऐसा करके निकाल लेती हूँ। फिर उनको दूसरे दिन बता भी देती हूँ कि मैंने लिए थे। वो हंसेंगे, अरे तू बहुत चोरी करने लगी आजकल। तो मैंने कहा ये चोरी थोड़ी है, मैं तो बता रही हूँ ना, बता के निकाल रही हूँ, डंके की चोट पे निकाल रही हूँ सेविंग के लिए। फिर जब भी हमें कुछ बड़ा इन्वेस्ट करना होता है, भगवान ना करके इमरजेंसी आए, हम इन्वेस्ट करने में भी यूज कर सकते हैं, इन्वेस्ट करना होता है तो मेरे पास से उनको काफ़ी मदद मिल जाती है। मैं जोड़े रहती हूँ और फिर उनको देती हूँ। और मैं अपने बेटे को भी यही सिखाई हूँ कि खर्चे वर्चे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें मन मार के भी नहीं रहना चाहिए और नेसेसरी चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। ये नहीं है कि अब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है और जस्ट बिकॉज हमें सेव करना है, कंजूस भी ना रहो, और ये भी नहीं है कि तैरते रहो कि बचत ही ना करो। दोनों चीज़ करो, अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करो, लेकिन लिमिट में रह के, और बचत भी करो, क्योंकि पैसे की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। तो इसीलिए आप अपना ध्यान रखें और इमरजेंसी के लिए सेविंग करें, और आप उनको इन्वेस्टमेंट भी कर सकती हैं। तो अपने हस्बैंड को दे सकती हैं जब भी वो कुछ खरीदते हैं बड़ा, जैसे कि ज़मीन वमीन खरीदते हैं, प्लॉट, तो उसमें आप दोगे तो उनको लगेगा, प्राउड फील होगा कि यही मेरी बीवी ने बहुत सारा इकट्ठा कर रखा था, भले ही मेरे जेब से किया था। तो आप इस पे गौर फरमाएं। ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम वो बता दे रहे हैं बाद में, है कि नहीं? और मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो ट्रिक ज़रूर फॉलो करिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।